बाइनांस कैसे मार्ज़े वजूद में आई? ये क्रिप्टो मार्केट है क्या? क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करती है? मैं अब अपने फॉरेक्स उस्ताद के प्लेटफ़ॉर्म से लोगों को क्रिप्टो मार्केट की भी अपडेट देना चाहता हूँ। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं एक्सचेंज, वो है बाइनांस एक्सचेंज। और बाइनांस के सीईओ की हिस्ट्री हम जानेंगे प्रोफ़ेसर इरफान अशरफ साहब के साथ इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या आप इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि अब मैं क्रिप्टो की ट्रेनिंग भी यहाँ पे फ्री आपको सिखाने वाला हूँ। अगर अगर आपके कमेंट 200 से ज़्यादा हुए तो क्रिप्टो का अगला पार्ट भी इसी चैनल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज हम जानेंगे बाइनांस के बारे में। तो बाइनांस का लिंक डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, इसको अगर आप क्लिक करके ज्वाइन करते हैं बाइनांस को, अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया हुआ तो आपको हमारी तरफ से मिलेंगे फ्री टोकन्स, और अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो एंजॉय योरसेल्फ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forexustad.com। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हुई। फाइनेंशियल डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए जहां दुनिया ने मॉनेटरी टाइटनिंग और मॉनेटरी ईजिंग का सहारा लिया, वहीं दुनिया ने धड़ाधड़ नोट छापे। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल रिजर्व, नोट छापना मुल्कों के लिए मजीद नुकसान का बायस हो सकता था। वहीं से क्रिप्टो करेंसी की इब्तदा हुई। फाइनेंशियल क्राइसिस के असरात और आने वाली दुनिया को नजर में रखते हुए सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो कॉइन की बुनियाद रखी। बिटकॉइन डेवलप करने के बाद दुनिया को एक नई राह पर गामजन कर दिया। शुरू में लोगों के अंदर क्रिप्टो कॉइन एक्सेप्टेंस बहुत कम, यानी ना होने के बराबर थी, लेकिन उसके बाद क्रिप्टो कॉइन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। चाइना के एक लोअर मिडिल क्लास लड़के ने बहुत पहले ही इस बात को समझ लिया कि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का दौर है। उस लड़के ने आगे चलकर अपना घर बेचकर अपनी सारी जमा पूंजी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दी। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही उसे 70% का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। उसके घर वालों और उसके फ्रेंड्स ने उसे बेवकूफ करार दिया, लेकिन देखते ही देखते क्रिप्टो मार्केट ने आसमान की बुलंदियों को छुआ। उस लड़के ने आगे चलकर बाइनेंस एक्सचेंज की बुनियाद रखी। आज की इस वीडियो में हम बाइनेंस एक्सचेंज के फाउंडर चेंगपेंग ज़ाओ की जिंदगी को मुख्तसरन समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो से हीरो तक का सफर चेंगपेंग ज़ाओ ने किस तरह से अचीव किया। चेंगपेंग ज़ाओ 10 सितंबर 1977 को चाइना में पैदा हुए। उनके वालिद एक टीचर थे। वो एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम चाइना से हासिल की। वो शुरू ही से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपने आप को आजमाना चाहते थे। क्रिटिकल अप्रोच, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग एंड आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन मेकिंग उनके खून में शामिल थी। वो प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भी अबूर रखते थे। चेंगपेंग ज़ाओ को अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट होना पड़ा। कनाडा में कॉलेज एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद चेंगपेंग ज़ाओ ने बर्गर बेचने का काम किया। चेंगपेंग ज़ाओ ने बर्गर बेचकर अपना और अपने खानदान का पेट पाला। चेंगपेंग ज़ाओ ने प्रोग्रामिंग स्किल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में आजमाने का फैसला किया। सीजी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का काम करते रहे। उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज स्टे के दौरान सीजी ने बहुत पैसा और नाम भी बनाया। उसके बाद वो वापस कनाडा लौट गए। सीजी बाइनेंस को बनाने से पहले ब्लूमबर्ग के साथ अटैच हुए। ब्लूमबर्ग स्टे के दौरान सीजी ने फाइनेंशियल ट्रेडिंग फ्यूजन सिस्टम डेवलप किया। फ्यूजन सिस्टम ने ट्रेडिंग की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट
रिसर्चर और रिपोर्टर्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान किया। फ्यूजन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद चेंगपेंग ज़ाओ ब्लूमबर्ग टॉप मैनेजमेंट में शामिल हुए। चेंगपेंग ज़ाओ ने बहुत पहले ही ये जान लिया था पेपर करेंसी आने वाले सालों में ऑब्सोलीट हो जाएगी। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पेपर नोट्स का छापना दुनिया के लिए मुश्किलात पेश कर सकता है। सतोशी नागामोटो के क्रिप्टो डेवलपमेंट के बाद वो इस बात से मुकम्मल तौर पर सहमत थे कि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का दौर है। चेंगपेंग ज़ाओ ने अपना घर बेचकर और अपनी सारी जमा पूंजी को इकट्ठा करके 1 लाख अमेरिकन डॉलर इकट्ठा किए और इस बड़ी रकम से चेंगपेंग ज़ाओ ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी। बीटीसी खरीदने के साथ ही क्रिप्टो मार्केट डाउन हुई। उनको 70% लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। बीटीसी मार्केट ने हॉलोविंग के बाद अपना हाई लेवल अचीव किया और सीजी के सारे नुकसानात पूरे हुए। चेंगपेंग ज़ाओ ने 2017 में बाइनेंस एक्सचेंज की बुनियाद रखी। चेंगपेंग ज़ाओ ने इस जरूरत को महसूस किया कि क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अलग से एक्सचेंज होनी चाहिए जहां लोग विदाउट हैविंग एनी थ्रेट बड़ी आसानी के साथ और बड़े खुले दिल के साथ ट्रेड कर सकें। बाइनेंस ने देखते ही देखते कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए और आज दुनिया में बाइनेंस एक्सचेंज क्रिप्टो मार्केट की सबसे अहम, सबसे मोतबर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक्सचेंज है। एथेरियम कॉइन के फाउंडर वाइटलिक ब्यूटरन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हामिल हैं, जबकि चेंगपेंग ज़ाओ सीजी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हामिल हैं। चेंगपेंग ज़ाओ अपने क्रिप्टो एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल एनालिसिस और अपने ट्विटर हैंडल ट्वीट्स की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। चेंगपेंग ज़ाओ बड़े खुले दिल के साथ दुनिया को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में गाइड करते रहते हैं। आने वाली वीडियो में हम चेंगपेंग ज़ाओ के आने वाले प्रोजेक्ट्स और बाइनेंस एक्सचेंज को जीरो से टॉप लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें।